गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 25 दिसंबर है और अभी बज रहे हैं 7:30। हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं 13 डेज़ लॉन्ग गुजरात ट्रिप के लिए अपने। बट उसकी शुरुआत हम लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ शिरडी साई बाबा का दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं। सो stay tuned with us because we are gonna travel for 660 kilometers. Yes. And this drive is going to be 11 hours long. Yeah. हम लोग already 7:30 हो चुका है. So let's meet you in the car. Yeah. Stay tuned. Stay tuned. Bye bye. I'm waiting for Ronak to come and just look at how much luggage we have right today. These 3 luggages plus pani. Pani is very important. Yes, calm now. अब ये डिक्की ओपन करके he'll keep all the luggage. We are all set. हम लोगों ने सारा लगेज रख लिया है एंड हम लोगों ने लोकेशन भी लगा लिया है. नाउ इट इज़ सेइंग कि हम लोग 6:46 पे अराइव करेंगे और अभी 10 आवर्स की जर्नी है. 661 किलोमीटर्स टू. ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट स्पॉट हरी डोसा. सोचा कि निकले ये घर से तो कुछ खा के फिर ताज़े दिमाग से लंबे डिस्टेंसेस कवर करेंगे. हम लोग ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं इडली और पूरी सब्जी और अभी मसाला डोसा भी आ रहा है. मैडम बिजी है खाने में. ये है श्री हरी डोसा का फेमस डोसा. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर रहे, बट हाँ ये है श्री हरी का फेमस मसाला डोसा. We are so amazed by the fog we have in Hyderabad right now. हम लोग रौनक पिछले साल भी यहाँ पर थे बट इतना फॉग पिछले साल तो बिल्कुल ही नहीं था. yes. So, अभी हैं हम लोग ORR पे. यही ORR बैंगलोर तक भी जाता है. अब हम लोग 2.3 किलोमीटर्स में मुड़ जाएंगे मुंबई हैदराबाद हाईवे के लिए जो है NH65. फिर चंदकपुर के थ्रू कर्नाटका में एंटर हो गए. कर्नाटका का बहुत छोटा पैच है, आई गेस 60-70 किलोमीटर्स का पैच है. देन वी विल गो इनटू महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में सोलापुर होते हुए हमारा जर्नी शिरडी पे जाके ख़त्म होगा. अभी गूगल मैप्स के हिसाब से 10 घंटा दिखा रहा है. 630 किलोमीटर्स है. तो बस वी आर कवरिंग द डिस्टेंस. सी यू एट द नेक्स्ट स्पॉट. हम लोग अभी हैदराबाद मुंबई हाईवे पे हैं NH65 पे और आज अजीब सी भीड़ है हाईवे पे. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रिसमस. यहाँ पे MH की गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं इस हाईवे पे. और इस हैदराबाद टू मुंबई इज़ वेरी नियर आई वुड से. इतने अच्छे रोड्स हैं बट बहुत ज़्यादा मालगाड़ी है अभी रास्तों पे. हाँ, ऊपर से रोड कंडीशंस भी पीछे हैदराबाद से निकलते ही बहुत अच्छे नहीं थे. बहुत ज़्यादा बसेज और ट्रक्स के ट्रैफिक के चलते बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा था. ओवरटेक्स बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे थे. ऊपर से लोग तो रूल्स फ्लाउट करते ही हैं. जैसा कि अभी आपने देखा एक ऑटो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा था. तो केयरफुली चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. 570 मोर किलोमीटर्स टू गो. बट ये वाला जो हाईवे है ये बेटर हो जाता है थोड़ा सा सोलापुर अप्रोच में. सोलापुर कुछ 200 किलोमीटर्स बचा हुआ है. इस वाले हाईवे पे पहले भी हम लोग जा चुके हैं 2-3 बार. तो वही होपफुली थोड़ा बेटर होगा. ट्रक्स का ट्रैफिक थोड़ा कम होगा तो अपने आप ही सब कुछ बेटर हो जाएगा. बाकी रोड्स यहाँ थोड़े वाइडन हो चुके हैं. कंडीशंस अच्छे हैं. देखते हैं आगे कैसा रहता है. स्टे ट्यून्ड. And I think one thing that one should be careful on highways कि कहीं पर से भी ना कुत्ते आ जाते हैं. डॉग्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा हाईवेज पे. you need to be very so, careful. दिन के टाइम में डॉग्स का ज़्यादा रहता है और शाम के टाइम में गाय भैंस का बहुत ज़्यादा रहता है. बिकॉज गाय भैंसों को जनरली चरा के उस समय लाया जाता है एंड दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. रोड के दूसरे साइड से अगर किसी ट्रक ने जोर से हॉर्न मारा तो डर के वो हम आपके सामने भी दौड़ सकते हैं. सो ऑलवेज कीप योर स्पीड इन अ लिमिट कि आप
इमरजेंसी पैनिक ब्रेकिंग कर सकें, क्योंकि एक तो डॉग्स भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो खाना की तलाश में आते हैं, कई बार किसी रैट या किसी बर्ड को चेज करते हुए भी आ जाते हैं। तो ये यू शुड बी वेरी केयरफुल, एंड स्पेशली जब आप किसी सेटलमेंट के पास से निकल रहे हैं जहाँ पर आपके दोनों साइड पे मतलब बस्ती टाइप का है या कुछ है, तो वहाँ पर भी स्लो रखिए, बिकॉज बाइक्स वाले, छोटे बच्चे, जैसे कि अभी आपने देखा मेरे सामने से एक साइकिल और एक स्कूटी वाला निकला, मतलब देखते हैं दे जस्ट लाइक रन अक्रॉस द रोड, एंड आपको यू हैव टू बी केयरफुल, हमेशा आपकी ही गलती मानी जाएगी बिकॉज गाड़ी पे आप बैठे हुए हैं। हम लोग कर्नाटका एंटर करने वाले हैं अब, एंड जस्ट टेक अ व्यू ऑफ दिस। आगे कर्नाटका बॉर्डर है। पास के गांव का नाम है मदगी गांव, और जैसे मैंने पिछले क्लिप में बताया था, ये बॉर्डर से महाराष्ट्र बॉर्डर को 75 किलोमीटर्स के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कर्नाटका का। हम लोग महाराष्ट्र एंटर करने से पहले अपना रिफ्यूलिंग करवाएंगे, बस कर्नाटका में तेलंगाना महाराष्ट्र दोनों से सस्ता है पेट्रोल। तेलंगाना में कुछ 109 रुपीज़ था, और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही है, 107 106 ऐसे कुछ चल रहा है, और कर्नाटका में 98 रुपीज़ है शायद से। तो फिर रिफ्यूलिंग के समय दिखाते हैं आपको कितने का पेट्रोल आया, कितने रुपए का था। आगे टोल गेट है, ये हमारी जर्नी का 3rd टोल गेट है। एक हमें मिला था जब हम ORR से नीचे उतरे थे, फिर एक थोड़ी देर पहले, मतलब कर्नाटका बॉर्डर के थोड़ी देर पहले मिला था। आई थिंक ये हमारा कर्नाटका एंटर करते के साथ फर्स्ट टोल गेट है, राइट? और ऐसे ओवरऑल 3rd टोल गेट है। प्राइजेस और अदर इन्फॉर्मेशन, टोल चार्जेस वगैरह सब हम वीडियो के एंड में बता देंगे। सो बेसिकली ये L&T डेक्कन वालों का क्रिएशन है ये टोल। अब यहाँ पर एरिया का नाम नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं बता पाएंगे। आई गेस एरिया का नाम है मंगाली टोल प्लाजा, निर्नार या मंगाली टोल प्लाजा। ये है हमारा पहला पेट्रोल स्टॉप ऑलमोस्ट कर्नाटका बॉर्डर पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा गलत बताया था, यहाँ पर 102.44 है, नॉट 98। 98 आई गेस गुजरात में है। तो यहाँ पर अपन फुल टैंक करवा रहे थे, और ये चंदकपुर के बहुत पास में है। यहाँ पर कुछ 30 लीटर पेट्रोल आया, 3110 रुपये का। अब हम लोग कर्नाटका एग्जिट करने वाले हैं और महाराष्ट्र एंटर करने वाले हैं, इफ यू कुड सी, एंड फ्रॉम हियर ओनली वी कुड सी घाट्स। महाराष्ट्र आते ही पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। हाँ, मतलब घाट सेक्शंस दिखने लग जाते हैं। खैर बॉर्डर पे रोड थोड़े से रफ हैं, तो थोड़ा सा होता है आपको शेकी फुटेज आ रहा हो, बट अब हम लोग ऑफिशियली महाराष्ट्र के अंदर घुस चुके हैं। टोल पे आ चुके हैं। वी जस्ट क्रॉस द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, और ये महाराष्ट्र का पहला टोल है। अराउंड सोलापुर से अराउंड 100 किलोमीटर्स पहले ये टोल आता है। सो टोटल आई गेस हमारा ये 4th टोल है, इफ आई नॉट रॉन्ग। इस टोल का नाम तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, बट हाँ यहाँ से मतलब महाराष्ट्र तो पीछे शुरू हो गए, बट यहाँ से ऑफिशियली नाउ यू ऑन द रोड्स ऑफ महाराष्ट्र। सो हम लोग अभी नालदुर्ग फोर्ट को क्रॉस कर रहे हैं। इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पुलिस की चेकिंग होती है, इसलिए हम लोग और पीछे से नहीं दिखा पाए, वहाँ ज़्यादा अच्छे व्यूज़ थे। अब नालदुर्ग फोर्ट एक्चुअली बहुत पुराना फोर्ट है। मतलब आई गेस मैंने इसका जब हिस्ट्री पढ़ा था, आई माइट बी रॉन्ग, करेक्ट मी, बट कुछ 700-750 साल पुराना ये फोर्ट है। अभी रुइंस में है, काफ़ी रूलर्स को देख चुका है, काफ़ी रूलर्स का एरा देख चुका है।
मराठा एम्पायर में भी इस फोर्ट का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। अब कभी ना कभी जाएंगे, हम लोग क्रॉस किए कई बार यहाँ से, बट कभी जाने का मौका नहीं मिला। इस बार भी पता नहीं मौका नहीं मिल रहा है। अगर रिटर्निंग के समय में पॉसिबल हुआ तो ज़रूर जाएंगे। हम लोग रुके हैं सोलापुर से पहले एक गांव में, और हमारा लंच हो रहा है। घर में ब्रेड और कल रात का कढ़ाई पनीर बचा हुआ था, वही पैक करके लाए थे। कैसा लग रहा है खाने में? मस्त लग रहा है ना? तो अब खाना खा के यहाँ से चलते हैं। शिरडी 275 किलोमीटर्स रह चुके हैं, और आई वॉज राइट कि ये रास्ता काफ़ी वो है, सीनिक है, अलग भी है। ये महाबलेश्वर या फिर मुंबई वाला रास्ता नहीं है, हम लोग वो छोड़ चुके हैं। वी आर ऑन सम अदर NH, क्योंकि महाबलेश्वर के लिए मुझे याद है कि स्टेट हाईवे लेना पड़ता है, और मुंबई के लिए वही जो अपना हैदराबाद मुंबई हाईवे था उसी पे कंटिन्यू करना पड़ता है 65। अभी हम लोग NH 52 पे हैं, और काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है ये NH, काफ़ी अच्छा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड पॉट होल्स, उबड़ खाबड़ कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल। तो आगे का स्टेटस अब देखते हैं कैसा रहता है। अब हम लोग आ गए अपने जर्नी के 5th टोल पे। यहाँ से शिरडी कुछ 270 किलोमीटर्स है। यहाँ पर जो कार का है वो 1 वे का 75 रुपीज़ है, और ये देशी टोल प्लाज़ा नाम है इसका। ये सोलापुर से कुछ आई गेस 10-15 किलोमीटर्स ही पहले आता है। अभी जस्ट लंच करके निकले हम लोग, और सोलापुर से कुछ 30-40 किलोमीटर ही दूर है। लंच वाला तो आपने पिछले क्लिप में देखा ही होगा। हम लोग अपना मस्त लेफ्ट ओवर्स का लंच किए, जो बहुत ही टेस्टी लगा। अब रोड्स तो अच्छे हैं, यहाँ से रोड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलापुर क्रॉस करता समय पता नहीं मुझे क्यों याद था कि एक पैच है जो ख़राब है, बट पता नहीं, शायद से हम लोग किसी और रास्ते से जा रहे हैं इस बार। बट हाँ, ओवरऑल अभी तक तो रोड कंडीशंस बहुत अच्छे रहे। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रक्स का सिंगल लेन हो जाता है किसी किसी गांव के अंदर, बट ओवरऑल हाँ ठीक ही है, अच्छा है। द एक्सपीरियंस इज़ नाइस। मतलब कुछ 58-59 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड आ रहा है, विच इज़ डिसेंट आई फील। चलिए आगे देखते हैं कैसा रहता है। आई गेस जैसे जैसे हम लोग कोस्टल रीजन के पास चले जाते हैं वैसे वैसे और विंड मिल्स बढ़ जाते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनलाइक अदर रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे हाइड्रो, ये सोलार, ये सब में देयर आर लाइक हायर इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। बट अपना जो विंड एनर्जी है दैट इज़ मच मोर क्लीनर। बट हाँ, इतना एक सब सिटीज़, बड़े बड़े सिटीज़ को नहीं ले सकता है ये। इट इज़ गुड इनफ फॉर स्मॉल विलेजेस ओनली। बट हाँ, मतलब समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। इवन अगर ये 1% 2% भी रिड्यूस कर देता है कार्बन फुटप्रिंट ने, अगर नथिंग लाइक दैट। ये हमारा कितना नंबर? ये हमारी जर्नी का 6th टोल है, बरगांव टोल। यहाँ से बेसिकली शिरडी है 281 किलोमीटर्स, 4 आवर्स का जर्नी दिखा रहा, और 70 रुपये का टोल है फॉर कार्स।
लोग जस्ट औरंगाबाद पहुँचे हैं और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर घाट्स एंड व्यूज़ दिख रहे हैं हम लोगों को। We have 242 kilometers to go and now the arrival time is showing 7:22 PM. हम लोग अभी बीड एक्सप्रेसवे पे हैं। रोड्स आर वेरी गुड इन बीड एक्सप्रेसवे। व्हाट इज द स्पीड लिमिट? 100 है, बट मतलब आई एम ड्राइविंग बिलो दैट बिकॉज एनिमल क्रॉसिंग और ह्यूमन क्रॉसिंग है यहाँ पर काफ़ी। अभी थोड़ी देर पहले मतलब मिराज टाइप का था, मिराज से बकरियाँ क्रॉस हो रही थी, दिख गई थी, इतना ब्रॉड डे लाइट है, बट मतलब हाँ, व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग ऑन सच रोड्स बी केयरफुल नॉट टू ओवर स्पीड। ये सब एरियाज एनिमल क्रॉसिंग के लिए बहुत इनफेमस है। यूपी बहुत इनफेमस है, हर तरह के जानवर क्रॉस करते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक। ऐसे अभी बकरियाँ क्रॉस हुई, कभी गाय भैंस क्रॉस करते हैं। और ये मत सोचिए कि आपके सामने से एक बड़ा हर्ड निकल गया है तो यू आर सेफ। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा बड़ा हर्ड निकल गया, पीछे में कुछ 2 बकरियां रह गई या 2 भैंस रह गए, वो क्रॉस एकदम से कर गए। तो ऑलवेज स्लो डाउन व्हेन यू सी अ हर्ड ऑफ एनिमल्स क्रॉसिंग एंड देन केयरफुली क्रॉस दैट एरिया एंड अवॉइड ड्राइविंग ऑन द राइट साइड। मैं अभी राइट साइड पे कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर फेंसेस लगे हुए हैं, बट अवॉइड ड्राइविंग ऑन द राइट साइड। या तो आप लेफ्ट साइड में चलाएं या अगर 3 लेन हाईवे है तो आप बीच में चलाएं। उससे क्या होगा, कुछ क्रॉस भी कर रहा होगा तो आपको इनफ टाइम मिल जाएगा टू लाइक मैनोवर और टू ब्रेक। एक चीज़ यहाँ पर और बहुत ज़्यादा है, द ट्रक से ट्रक बैठ करके ओवरटेक खेलते रहते हैं। हाँ, वो तो खैर हर जगह ही है। वैसे जनरली नियम ये कहता है कि राइट मोस्ट लेन जो होता है दैट इज़ द फास्टेस्ट लेन, लेकिन यहाँ पर ट्रक सारे राइट मोस्ट लेन पे चलते हैं और क्या एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, पूरा ट्रैफिक पीछे में भाड़ में जाए। और ओवरटेक करने में कभी कभी 10 मिनट 12 मिनट भी लग जाते हैं इन लोगों को। कि अगर मान लो कोई स्लोप आया, वहीं पे एकदम से किसी को चमका कि नहीं अब मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, वो इरिटेटिंग हो जाता है। बट ठीक है, ऐसे भी महाराष्ट्र वगैरह जब भी मैं आता हूँ तो मुझे पता है कि इन रोड्स पे ट्रक्स बहुत मिलने वाले हैं बिकॉज कमर्शियल हब है। ठीक है, बट ओवरऑल रोड्स ऑफ वेरी। हम लोग रुके हैं होटल त्रिमूर्ति सॉरी कुछ भगोसने। मैडम को बोर्ड हंगर लग चुका है। दूर से होटल तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बाकी देखते हैं क्या ऑप्शंस है। तो हमारे साथ अभी एक पोपट होते होते बचा। बेसिकली टोल पे बंदा हाथ दिखा रहा था कि पीछे ही रुक जाओ, बट अपना हैदराबाद वाला आदत, हम लोग आगे तक घुस गए एकदम और सामने वाली गाड़ी की जगह पे हमारी गाड़ी से बैलेंस कट गया। बट थैंकफुली टोल वाले कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, दे जस्ट स्माइल्ड एंड हम लोग को आगे बढ़ने दिया। उसके बाद फिर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए थे तो हम लोग शूट नहीं कर पाए। अभी थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। जस्ट टोल से पहले, नेक्स्ट 7th टोल से जस्ट पहले हम लोगों का एक फूड हॉल्ट है। और जो टोल है उसमें मतलब ये सोच के मुझे लग रहा है कि अभी तक हमने 450 किलोमीटर कवर किया और उसमें 7 टोल आ चुके हैं। मतलब हर 50 किलोमीटर पे ऑन एन एवरेज या 60 किलोमीटर ऑन एन एवरेज हमने टोल दिया और हर टोल का प्राइस 70 रुपये के आसपास है। तो मतलब कितना हो गया, मतलब 7 मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपये टोल दे चुके हैं मतलब 500 किलोमीटर से कम चलने के लिए। तो 1 किलोमीटर में 1 रुपया हम लोगों का टोल का चार्जेस है। तो अगर मान लो 15 के एवरेज भी दे रही है नो 105 के एवरेज पेट्रोल प्राइस पे, तो हम लोग का जो रनिंग कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 9 रुपीज़ पर किलोमीटर। मतलब शिरडी तक जाने में हम लोग 5,400 रुपये खर्च कर रहे हैं, विच इज़ ओके, बट टोल बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। मतलब गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा हाई टोल रखा हुआ है। हर मतलब अभी 6th से 7th में मुझे लगता है 1 घंटा भी नहीं होगा, नहीं 1 घंटा भी नहीं हुआ, मतलब 30 मिनट्स या 35 मिनट्स हुआ होगा। और हम लोग 2nd टोल पे। रोड हालांकि बहुत अच्छे हैं तो उतना चुभ नहीं रहा है, बट ठीक है। खैर अब एक्सप्रेसवेज की बात करें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वगैरह में 500-550 रुपये का टोल है। वो स्ट्रेच भी ठीक है 500 किलोमीटर के आसपास का है, लेकिन उसमें सब मिला के 1100 रुपये के आसपास का टोल है। तो वो 2 रुपीज़ पर किलोमीटर है, ये 1 रुपये पर किलोमीटर। सो दिस इज़ बेटर, बट स्टिल थोड़ा सा सरकार को सब्सिडाइज करना चाहिए, या फिर हर टोल पे 70 रुपये काटने की जगह पे पिछले टोल से इस टोल पे टाइम रिकॉर्ड करके या कुछ भी करके दे शुड
चार्ज लेस फॉर अ कंकरेंट ये ट्रांजैक्शन। अच्छा, हैव यू हर्ड दैट न्यूज़ कि एक फेक टोल गेट बना लिया, ठीक है, एंड दे वर चार्जिंग। नहीं, बट इसमें नहीं कर सकते, इतना बड़ा टोल गेट फेक नहीं बना नॉट दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर वाज अ न्यूज़। हाँ, अरे वो तो करने के लिए लोगों ने SBI का ब्रांच फेक बना दिया था, उसमें ATM फेक खड़ा कर दिया था, उसमें पूरे डिपॉजिट्स ले रहे थे वो लोग। करने के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं, स्कैमर्स का कोई कमी थोड़ी ना। तो ठीक है, यहाँ से कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं शिरडी। आराम आराम से जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग को वहाँ जाके कुछ भी नहीं करना है, रेस्ट करना है, फिर कल मॉर्निंग में बाबा के दर्शन करके निकल जाना है। तो हाँ, इसलिए हम लोग बहुत स्लोली ही जा रहे हैं। वी आर नॉट इन अ रश एंड वी आर नेवर इन अ रश। हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो बहुत ही शांति से, प्यार से, तमीज़ से चलाते हैं, और रिकमेंड भी वही करते हैं कि ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट, ऑलवेज ड्राइव इन द गिवन स्पीड लिमिट। कई बार हाँ, इस पे भी मैं बात करना चाहूँगा कि कई बार सरकार के द्वारा दिए हुए स्पीड लिमिट्स भी बहुत ही वियर्ड होते हैं। जैसे राजस्थान में एक स्ट्रेट हाईवे पे मेरा एक बार चालान कटा था, और उस पर आई वॉज ड्राइविंग 80 किलोमीटर्स, बट फॉर सम रीज़न वहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट था, और आसपास कोई सेटलमेंट भी नहीं था, देयर वॉज नोबडी लिविंग देयर। तो मुझे बहुत वियर्ड लगा था कि भाई कोई रह भी नहीं रहा है, कुछ है भी नहीं, फिर 40 किलोमीटर का क्यों है। और वहीं पे इंटरसेप्टर लेके बैठे हुए थे हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले। मैंने आर्ग्यू नहीं किया, आई पेड द फाइन, बट हाँ, कहीं कहीं पे बहुत वियर्ड स्पीड लिमिट सेट किया हुआ है। आई गेस वो ब्रिटिश एरा से कभी अपडेट ही नहीं हुआ है। हाँ, जो साबूदाना खिचड़ी तुमको सीरियसली बर्न्ट वाला फ्लेवर नहीं आ रहा जैसा मेरे को आ रहा, बट आई लाइक मोर हाउ यू मेक इट। वो तो आई नो यू लव माय कुकिंग। नहीं है वैसे, बट ऑब्वियसली आपका मक्खन लगा रहे हो कि सही में बोल रही हो? पति को थोड़ा सा तो मक्खन लगाना पड़ेगा ना। क्यों, वरना खाना बनाना छोड़ देगा? खाना बनाना छोड़ देगा। नहीं, हम खाना बनाना नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना, मेरे को खुद को भी तो खाना है। मेरे को खुद को भी खाना है, एग्जैक्टली, और टाइम पे खाना है। What do you mean? खाओ। दही में तुमको थोड़ा फंकी टेस्ट नहीं आ रहा है? नहीं, मेरे मुंह का कुछ हो गया फिर से, मतलब मुंह कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया। कुछ ज़्यादा तेज हो गया, राइट। मेरा नाक का मुंह, तुम्हारा ज़बान। हम लोग अपने जर्नी के 7th टोल पे आ चुके हैं। एक्चुअली पिछले क्लिप पे मैंने बोला था 70 रुपीज़ का टोल है, बट एक्चुअली देर आर 75 का एक टोल है, 65 का एक टोल है, 110 के 2-3 टोल्स हैं। ये वाला भी 110 का ही है जहाँ तक मैं पढ़ पाया बोर्ड पे। इस टोल का नाम है पदल सिंगी टोल। हम लोग आ गए अपने 8th टोल पे, और इस टोल का नाम है भोकरवाड़ी मालीवाड़ी टोल प्लाजा। भोकरवाड़ी मालीवाड़ी। हाँ, भोकरवाड़ी मालीवाड़ी। ये 105 रुपये का टोल है। अभी 2 मिनट का पूर्ण विराम टोल के बाद, कि रोड वाला अच्छे होने के कारण थोड़ा सुस्ती सी आने लग जाती है। थोड़ा सा जाएंगे, साथ स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद फिर वापस से ड्राइविंग। सो सी यू सून। इतना सुंदर व्यू है सनसेट का और ग्रीन फील्ड्स का, और यहाँ पर लोगों ने इतना कचरा फैला रखा है। लोगों से निवेदन है कि कृपया डस्टबिन में डालें। हर टोल गेट पे डस्टबिन होता है, ये टोल प्लाजा है, लेकिन यहाँ पर कचरा ही कचरा, कूड़ा ही कूड़ा कर रखा है। पूरे व्यू का सत्यानाश कर रखा है लोगों ने। बताइए, हाउ वाज द कंडीशन ऑफ द रोड? रोड तो बहुत अमेजिंग है, वेल लिट भी है मोस्ट ऑफ द पैचेस। जैसे अभी करंट वाला जो पैच में, वहाँ पर लाइट्स नहीं है, बट रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छे हैं।
हम लोग औरंगाबाद बाईपास करके अब 100 किलोमीटर दूर है अपने डेस्टिनेशन से। हमने अपना होटल का लोकेशन लगा रखा है, तो 100 किलोमीटर और है, which will take us an hour and 18 minutes. I'm anticipating an hour, because हम अगर रुकेंगे नहीं हम सीधा होटल जाएंगे। तो अब बहुत ही बढ़िया रोड्स है। मतलब शिरडी में आई गेस 3 या 4 साल के बाद आ रहा हूँ। उस समय से लेकर अभी तक में रोड्स में काफ़ी बदलाव आए। पहले भी रोड्स अच्छे ही थे, ख़राब नहीं थे, बट अब रोड्स और बेटर हो चुके हैं। मतलब प्रॉपर 4 लेन, वेल डिवाइडेड, वेल लिट रोड्स। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एनीवन हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू शिरडी टू टेक द मतलब कार वाला रूट। इट इज़ वेरी नाइस। बीच बीच में बहुत अच्छी सीनरी भी है। रोड्स 99% अच्छे हैं, 0.1% मतलब 1% से लेकर 2% तक कहीं कहीं पे रोड्स ख़राब हैं। बट वो भी जैसे गड्ढे हो जाते हैं ट्रक्स के चलने पे रोड पे, जब रोड इम्प्रॉपरली कूल होता है नया नया कंस्ट्रक्शन के बाद, वैसे टाइप की प्रॉब्लम्स है कहीं कहीं पे। बट ओवरऑल रोड्स आर वेरी नाइस एंड या मस्ट एक कार रोड ट्रिप मस्ट है आप लोगों के लिए। मैं तो इस साल सेकेंड टाइम जा रही हूँ शिरडी। आई थिंक लास्ट टाइम आई visited Shirdi was in September, right? Yes, I think it's September. Yeah, I think it was in September, and that time हम लोगों ने रेंटल कार लिया था, और हम लोगों को शिरडी का जो टिकट्स है दैट वाज लिटिल एक्सपेंसिव, बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा क्राउडेड रह रहा था शिरडी। फ्लाइट टिकट्स तो हम लोगों ने औरंगाबाद का टिकट्स लिया था, and from Shirdi to Aurangabad it is 2 hours of journey, and airport is well maintained, I must say that, and roads are, as Ronak said, it is extremely nice. So we highly recommend coming from Hyderabad to Shirdi via road, and via flight is also nice. Like अगर कोई 10 घंटा नहीं बैठ सकता है, किसी को वैसी प्रॉब्लम है, तो शिरडी में अपना खुद का भी एयरपोर्ट है। तो मैं तो मतलब शिरडी बहुत बचपन से आ रहा हूँ। मतलब आई गेस 20 years ago also I came to शिरडी, more than 20 years ago। तो उस समय दिल्ली से कोई खास फ्लाइट ऑप्शंस थे नहीं। द ओनली एयरपोर्ट वाज औरंगाबाद, और वहाँ पर भी खाली एक एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ जाती थी। अब औरंगाबाद शिरडी मिला के काफ़ी फ़्लाइट ऑप्शंस हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट आई गेस दोनों ही ऑपरेट करते हैं फ्रॉम शिरडी एयरपोर्ट। तो मतलब कनेक्टिविटी इज़ मच बेटर नाउ। और शिरडी एट दैट टाइम मतलब मुझे याद है कि हम लोग शिरडी टूरिज़्म डिपार्टमेंट या ट्रस्ट के जो गेस्ट हाउसेज होते थे वहाँ रुकते थे, बिकॉज होटल्स की बहुत कमी थी, होटल्स थे नहीं यहाँ पर। लेकिन अब आपको हर टीयर के होटल्स मिल जाएंगे, 500-600 रुपये नाइट से लेकर मैंने पर्सनली booking.com पे 11-12 हज़ार रुपये नाइट वाले होटल्स भी देखे। तो हाँ मतलब it's much easier to visit शिरडी। अब 20 years back शिरडी में कोई टिकट वाला सिस्टम नहीं था। उसमें जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट में थे तो VIP दर्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट था। बट 5-6 years back a district magistrate got posted here, she revamped the system of VIP दर्शन and वो सब। तो उन्होंने मतलब बोल दिया कि अगर आपको जल्दी मतलब विज़िट करके निकलना है तो यू बाय अ प्रीमियम टिकट, एंड दर्शन फ्री भी है और पेड वाला भी दर्शन है। आई गेस हम लोगों को 200 रुपीज़ ईच लगा टिकट्स पे, 400 विच इज़ नॉट टू बैड, विच इज़ क्वाइट नाइस। तो बस देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस आता है। क्योंकि सुरुचि भी जब आई थी लास्ट टाइम तो इट वॉज अ पीक रश पीरियड एंड देयर दर्शन डिडंट टेक मच टाइम। और कहते कहते हम लोग अपने 9th टोल पे आ गए। Yes. इस टोल का नाम है करोड़ी टोल। आई गेस नाउ आई कैन सी इट। 65 रुपये 65 रुपीज़ का टोल है ये। हम अब 10th टोल पे आ चुके हैं। हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग जो है एक्सप्रेसवे जो नया बना है उसके लिए टोल है। 87 किलोमीटर्स आई गेस इसी पे रहना है, बाकी मुझे पता नहीं है, विल जस्ट सी। इसके जो चार्जेस हैं वो है 1.73 रुपीज़ पर किलोमीटर। सो यस वी आर बैक। 75 किलोमीटर्स हम लोगों को इसी रोड पे रहना है, एज यू कैन सी ऑन द मैप।
दिस इज NH752G। आई रिमेम्बर मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें इस रोड पे पोर्शे की किसी गाड़ी को टेस्ट कर रहे थे, पोर्शे और मर्सिडीज की किसी गाड़ी को टेस्ट कर रहे थे, एंड दे वर एबल टू अटेन अ स्पीड ऑफ 340-350 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली धन्नो उतने पे नहीं जा सकती है। एंड बाय द वे आई हैव नॉट टोल्ड यू हम लोग की गाड़ी के बारे में। हम लोग के पास किया सोनेट है, 2020 मॉडल, टर्बो पेट्रोल इंजन है इसमें, और पिछले 3 साल से हम लोग सारे रोड ट्रिप्स वगैरह सब इसी गाड़ी पे कर रहे हैं। एंड मैं इसको प्यार से धन्नो बोलता हूँ, विच इज़ अ वेरी कॉमन नेम आई नो फॉर कार्स, बट यस दिस इज़ व्हाट केम टू माई माइंड द फर्स्ट टाइम आई लेड आईज ऑन हर। आई एम गिविंग जेंडर टू एन ऑब्जेक्ट, बट यस दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इसकी भी स्टोरी बहुत यूनिक है। मतलब मैं हाउ डिड आई buy it and how did I come to the decision of buying Kia Sonet, जो मैं कभी और किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है। सुबह से आज हम लोग शूट कर ही रहे हैं। वी चेक्ड ऑन विकीपीडिया, और ये बेसिकली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से कनेक्ट करता है। इसका जो नॉर्थ एंड है वो है सेंधवा में, सेंधवा इन मध्य प्रदेश, और जो इसका टर्मिनेशन है दैट इज़ इन शिरडी। सो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी हाईवे है ये। मतलब अभी इसमें लाइट्स नहीं है, बट हाँ इनफ रेडियम और ये सब लगाया हुआ है फॉर इल्यूमिनेशन। ये हमारा डे का 11th टोल है, होपफुली लास्ट, and hopefully last, because right now it is showing 11 kilometers more to go, and for our hotel, and the arrival time is 7:34 p.m. and once we reach there we'll have our dinner and we'll take rest. एक्सप्रेसवे से उतरते के साथ थोड़ा सा रोड कंस्ट्रक्शन का पैच आया। हम देखते हैं कितने देर तक ये चलता है। मेरे हिसाब से 8-9 किलोमीटर का पैच है। रोड्स बन रही हैं, काफ़ी टूटी फूटी हैं। दोनों साइड्स पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट हाँ यहाँ थोड़ा केयरफुल होकर चलाना पड़ेगा, बिकॉज सिंगल लेन है और काफ़ी ट्रक्स हैं, और हमारे ट्रैफिक अवॉइडिंग बाइकर्स भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए लोग चलाते हैं। हम लोग शिरडी पहुंच गए। वेलकम टू आवर रूम इन शिरडी। इस होटल का नाम है साई मिरेकल, 500 मीटर्स पे है साई बाबा टेम्पल से। ये हमारा रूम है। यहाँ पर एक डबल बेड है, अलमीरा है, एसी है। छोटा सा ही रूम है, बट या मतलब मंदिर से प्रॉक्सिमिटी के कारण हमने लिया। गूगल रेटिंग्स भी काफ़ी डिसेंट थे इसके। एंड ये इसका बाथरूम है। 10 साल पुराना होटल है, बट मेंटेनेंस अच्छा लग रहा है। ओवरऑल क्लीन है। एक रात का स्टे है, कल दर्शन करके हम लोग ऐसे भी यहाँ से निकल जाना है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा होटल है। गाइस हम लोग फाइनली शिरडी पहुँच गए। आज हमारा जर्नी 652 किलोमीटर्स का था, और हमें कुल मिला के ड्राइव टाइम जो हमारा था दैट वाज 9 hours 30 minutes। और लास्ट में थोड़ा सा पैच ख़राब था रोड का, बट ओवरऑल रोड्स वर एक्सीलेंट। एंड रूम टूर तो आपने देख ही लिया। अब हम लोग थक चुके हैं, तो थोड़ा सा खा पी के आराम करेंगे। कल साई बाबा का दर्शन होगा, वहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं होते हैं, बट हाँ उसके बाद हम लोग जो सूरत का जर्नी होगा हमारा, वो डेफिनेटली हम आपको दिखाएंगे, और वहाँ पर जो भी पॉसिबल होगा वहाँ पर हम लोग डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे। सो सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू। गुड नाइट। Bye, good night. We'll